हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने मुस्लिम लॉ के जितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे नेचर एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। और अगर आप लोगों ने अभी तक पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आज के इस सेशन में उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजन टाउट बाय द प्रोफेट मोहम्मद इज ए इस्लाम, बी मोहम्मदन, सी मुस्लिम लॉ एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अर्थात वह कौन सा धर्म है जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा सिखाया गया, इस्लाम, मोहम्मदन, मुस्लिम लॉ या सभी। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ए इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेबियन वर्च्यू, ए हॉस्पिटैलिटी, बी फॉर्टिट्यूड, सी मैनलीनेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा अरबी गुण है, ए सत्कार, बी धैर्य, सी बहादुरपन और डी उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम इन अरेबिक मीन्स ए सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, बी डेलिबरेट एडॉप्शन ऑफ ए न्यू फेथ, सी एडॉप्शन ऑफ द फेथ ऑफ इस्लाम, डी ऑल ऑफ द एबव। अर्थात इस्लाम का अरबी में क्या मतलब होता है, ए भगवान की इच्छा के अधीन समर्पण, बी एक नए विश्वास को जानबूझकर अपनाना और सी इस्लाम की आस्था को अपनाना और डी उपरोक्त सभी। तो आंसर देखते हैं। आंसर है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, अर्थात भगवान की इच्छा के अधीन समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म इज द क्रीड ऑफ ए ज्यूज, बी Christians, C both Jew and Christians, D neither Jew nor Christians। मैं एक बार हिंदी में प्रोनाउंसिएट करती हूँ इसे। सख्त एकेश्वरवाद का पंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, जीव को बोलेंगे या क्रिश्चियन को बोलेंगे या दोनों को बोलेंगे या किसी को नहीं बोलेंगे। तो आंसर देखते हैं। आंसर है दोनों, यानी जीव और क्रिश्चियन दोनों स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म है, अर्थात एकेश्वरवाद, सख्त एकेश्वरवाद के पंथ है। अब दूसरा है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ आर ए 2, बी 4, सी 6, डी 7। अर्थात इस्लामी कानून के औपचारिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। औपचारिक रूप से स्रोत जो है वो कौन से हैं इस्लामिक कानून के। याद कीजिए फ्रेंड्स, मैं इससे पहले बता चुकी हूँ, जो पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किए थे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में। तो आंसर देखते हैं। यहाँ 4 हो जाएगा, एक फॉर्मल सोर्स और दूसरा मॉडर्न सोर्स। दोनों सोर्स के बारे में बताए थे, जिसे प्राइमरी सोर्स बोलते हैं फॉर्मल सोर्स, और मॉडर्न सोर्स सेकेंडरी सोर्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक लॉ इज फॉर्मली कंटेन्ड इन ए, ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी हादिथ, ऑप्शन सी इज्मा एंड किया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किस में इस्लामिक कानून औपचारिक रूप से निहित है, कुरान, हादिस, इज्मा एंड किया एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर देखते हैं। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मदन लॉ अप्लाइज टू, ऑप्शन ए ऑल persons who are Muslims by birth, option B all persons who are Muslims by conversion, option C all persons who are Muslims either by birth or by conversion, option D all persons who are Muslims by birth only and not by conversion। अर्थात मुस्लिम विधि निम्नलिखित में से किस पर लागू होगा। ऑप्शन ए में है
सभी व्यक्ति जो जन्म से मुस्लिम हो, बाय बर्थ मुस्लिम हो। ऑप्शन बी, सभी व्यक्ति जो धर्मांतरण से मुस्लिम है। ऑप्शन सी, वह सभी व्यक्ति जो जन्म से या धर्मांतरण से मुस्लिम है। ऑप्शन डी, सभी व्यक्ति जो केवल जन्म से मुस्लिम है और धर्मांतरण से नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए, मैं पिछले वीडियोस में इन सब चीज़ों पे डिस्कस कर चुकी हूँ, सो आपको आंसर देना चाहिए इसका। तो अब देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर सी है, ऑल पर्सन्स हु आर मुस्लिम्स आइदर बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीयत एक्ट 1937 केम इनटू ऑपरेशन ऑन, अर्थात शरीयत अधिनियम 1937 कब लागू हुआ। 7 जनवरी 1937, ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1937, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1937, ऑप्शन डी 7 अक्टूबर 1937। तो आंसर देखते हैं। आंसर है ए 7 जनवरी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इस्लामिक लॉ इज। ऑप्शन ए इग्नाज गोल्डीजेहर, ऑप्शन बी बग्स स्ट्रेसर, ऑप्शन सी शाहचत, ऑप्शन डी साफी। अर्थात इस्लामी कानून के आधुनिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। ए है इग्नाज गोल्डजीहेर, बी है बग्स स्ट्रेसर, सी है सहजती और डी है शफी। तो आंसर देखते हैं। आंसर है ए इग्नाज गोल्डीजेहर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ए मुस्लिम गोज टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए विथ हिज पर्सनल लॉ, ऑप्शन बी विदाउट हिज पर्सनल लॉ, ऑप्शन सी लिविंग हिज पर्सनल लॉ इन हिज कंट्री, ऑप्शन डी with the object of obeying the laws of the country concerned which includes the personal law। अर्थात एक मुस्लिम जब दुनिया के किसी भी देश में जाता है तो ऑप्शन दिया है क्या होता है, अपने पर्सनल लॉ के साथ जाता है, ऑप्शन बी अपने पर्सनल लॉ के बिना, ऑप्शन सी अपने देश में अपना पर्सनल लॉ छोड़कर, ऑप्शन डी संबंधित देश के कानूनों का पालन करने के उद्देश्य से जिसमें व्यक्तिगत कानून शामिल है। तो फ्रेंड्स आंसर देखते हैं। आंसर है सी लिविंग हिज पर्सनल लॉ इन हिज कंट्री, अर्थात अपने देश में अपना पर्सनल लॉ छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। ए कुरान, बी इज्मा, सी किया और डी ऑल ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लॉ के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मुस्लिम लॉ के स्रोत हैं। ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी इज्मा, ऑप्शन सी किया एंड डी में उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन ऊपर 10 नंबर क्वेश्चन जो है और 11 नंबर क्वेश्चन, यह दोनों क्वेश्चन PCSJ में 2002 के प्री में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। ए कुरान, बी इज्मा, सी किया एंड डी इज सुन्ना। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुस्लिम लॉ का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ए कुरान, बी इज्मा, सी किया एंड डी सुन्ना। आंसर देखते हैं। ए कुरान। कुरान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, क्योंकि यह मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ है और उनके अनुसार ये डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा कही गई बातों को लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स ऑफ सुन्नी लॉ इन इंडिया। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी आ जाएगा 5। तो चूज कीजिए। भारत में सुन्नी कानून के कुल कितने रिकॉग्नाइज्ड स्कूल अर्थात मान्यता प्राप्त स्कूल हैं।
मैं फिर से रिपीट करती हूँ, भारत में सुन्नी कानून के कुल कितने रिकॉग्नाइज्ड स्कूल अर्थात मान्यता प्राप्त स्कूल है? तो इसका आंसर देखते हैं अब, सी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेजर सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया आर, ए शिया एंड सुन्नी, बी शिया एंड साफी, सी शिया एंड हनफी और डी नन ऑफ द अबव। भारत में मुसलमानों के दो प्रमुख संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर देखते हैं, शिया एंड सुन्नी। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही थी उस टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट, द रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एक्शंस एंड सेइंग, ए कुरान, बी इजमा, सी किया एंड डी इज हादिस। अर्थात पैगंबर की परंपराएं निम्नलिखित में से कौन सी है जो उनके कार्यों और कथनों के अभिलेख पर आधारित है? ए है कुरान, बी इजमा, सी किया एंड डी हादिस। तो आंसर देखते हैं, आंसर है हादिस। तो फ्रेंड्स, आज का क्विज यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। So friends, be continue and subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.